तो कल हम लोगों ने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, नहीं ना। आज हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ जो हम निकालते हैं, बहुत आसान छोटी छोटी बात समझना है। एलसीएम, एचसीएफ और दो नंबर, दो नंबर में एक नंबर को x मान लो, दूसरे नंबर को y मान लो। इन चारों में आपस में क्या रिलेशन होता है? अगर कोई पूछे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एलसीएम, एचसीएफ एंड टू नंबर, इन सब में क्या रिलेशन होता है, तब हम कहेंगे कि रिलेशन होता है LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, ये रिलेशन होता है किसमें? LCM, HCF और टू नंबर। अच्छा, इसी टू नंबर को तो आपने क्या माना है? x और y माना है। ऐसा लिख सकते हैं आप LCM into HCF is equal to x। ठीक, अब देखो दो नंबर x y का कुछ एलसीएम होगा तो यहां दिखाया जाएगा ऐसे। इसका मतलब हुआ कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर दैट इज x एंड y। इसी के बारे में ना बात कर रहे थे अभी। तो अगर ऐसे लिखा जाएगा एलसीएम और ब्रैकेट में x, y, तो इसका सेंस हुआ कि हम बात कर रहे हैं एक्स वाई के एलसीएम का। किसके एलसीएम का? एक्स और वाई का। ऐसे ही अगर यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स कॉमा वाई, इट मीन्स क्या कि हम बात कर रहे हैं एक्स वाई के एचसीएम का। अर्थात ये कि एलसीएम किसका निकालना है? एक्स और वाई का। मीन्स दो नंबर कौन सा है? एक्स और वाई। इसी दोनों का ना एलसीएम की बात कर रहे हो, तो दो नंबर कौन है वहां पे? तो क्वेश्चन जो आपके बुक में है वो बच्चा वाला क्वेश्चन है। ऐसे लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है HCF और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है रे? 30657। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम लोग बात कर रहे हैं किसके एचसीएफ का? एक्स और वाई के एचसीएफ का। कि एक्स और वाई क्या है? तो दो नंबर है एक्स और वाई जिसके एचसीएफ का हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक्स वाई थोड़ी है, यहाँ कितना है नंबर? 306 जी। तो इस बार हम किसके एचसीएफ की बात कर रहे हैं? 306 और 657, 657 का। ठीक, आगे चलिए, कितना दिया हुआ है इसका एचसीएफ है? 9। अब फिर कहा है फाइंड एलसीएम। देख कितना बच्चा वाला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। हम जानते हैं फॉर्मूला, नंबर दिया होगा। अच्छा, नंबर दिया है तो क्या यही ना नंबर वाला दिया होगा? मैं कहाँ कोई दूसरा बात दिया होगा? यही दिया होगा। हम जानते हैं फॉर्मूला एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो एलसीएम तो तुमको नहीं मालूम है तो इसको बकस दिए नहीं लिखते हैं। एचसीएफ मालूम है तो इसको नहीं छोड़ेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर मालूम है कितना कितना? एकरों को नहीं छोड़ेंगे, प्रोडक्ट है तो गुना करेंगे। यहाँ से तक क्लास 4 और 5 के बच्चा एलसीएम निकाल देगा। ये क्लास 5 के बच्चा को बुला के कहे कि बउआ यहाँ से एलसीएम निकालो, तो वो एलसीएम निकाले है कि नहीं? निकाल देगा ना। देख कितना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था ना जी? नहीं था।
क्या दिक्कत हो रहा है? अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन लिखवाते हैं, लिखवाएं। तो क्वेश्चन है, लिखना ध्यान से, लिख के बना के देखना। कहता है द एलसीएम ऑफ टू नंबर, द एलसीएम ऑफ टू नंबर is 10 times 10 times the HCF, 10 times the HCF if the sum of LCM and HCF, if the sum of LCM and HCF का लिखवा है कितना टाइम रे? 10 टाइम इज 150, इज 150 नहीं 165 लिखो, 165 इज 165, then find the product of the two numbers, then find the product of the two numbers। देखो तो बना के क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन जी? The LCM of two number is 10 times HCF। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखें? एलसीएम के बारे में बात हो रहा है, एलसीएम ही 10 टाइम्स है, मतलब गुना एचसीएफ, यही है। अर्थात ये क्वेश्चन में दिया है एलसीएम बराबर कितना है? 10 एचसीएफ, ये तो क्वेश्चन में दिया है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या कहा? अब कहता है सम, मतलब समझते हो, जोड़ना। किसका सम की बात कर रहा है? तो सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएम, ये कितना के बराबर है? 165। कोई परेशानी? देखो एलसीएम कितना मालूम है हमको, तो एलसीएम के बदले लिख दे 10 एचसीएफ, अब प्लस ये एक एचसीएफ यहाँ भी है, बराबर कितना? अब देखो 10 गो एचसीएफ यहाँ है, 1 गो एचसीएफ यहाँ है, कितना हो गया? 11 एचसीएफ बराबर कितना हो गया? हो गया ना। अब हमको क्या करेंगे? एचसीएफ निकाल सकते हैं, कितना होगा एचसीएफ? 165, 11 गुना में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, काट दोगे कितनी बार में? यानी HCF कितना हो गया रे? अब HCF 15 है, तो LCM कितना होगा? LCM के बारे में क्या मालूम है? 10 HCF मालूम है, अर्थात 10 इंटू HCF कितना? 15, कितना हो गया ये? 150। HCF भी मालूम हो गया, LCM भी मालूम हो गया। हमको निकालना क्या था? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हम जानते हैं फॉर्मूला, LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM हो गया 150, HCF हो गया 15, और इधर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा। ये दोनों गुना कर सकते हो, तो गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2250। तो दो नंबर का हमारा प्रोडक्ट कितना है? 2250 है। कितना भारी क्वेश्चन है क्या जी? कितना भारी था बताओ? भाई था क्वेश्चन रे? नहीं था। अच्छा, भाई क्वेश्चन नहीं था ही? हाँ। ये बड़ा भारी कहेगी,
अच्छा चल दूसरा क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखे, लिखो लिखवा भाई, लिखिए। फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम and HCF, find the LCM and HCF of number बा बच्चों x cube y square and x square y cube। इसका क्या निकालना है जी? LCM भी और HCF भी। इनका निकालो तो बात ऐसा है कि आप लोग जो है ना झूठे मूठे के पढ़ते हैं, ठीक, एकदम झूठ मूठ के पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दुनिया में अगर कहीं आसान क्वेश्चन का लिस्ट बनाया जाए तो इस क्वेश्चन को सबसे ऊपर रखा जाएगा, इतना आसान है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। बड़ा का बहुत आसान है। देखो, अरे तो इससे आसान क्या होगा रे मैथ में? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, एक्स क्यूब के मतलब का एक्स गुना एक्स, ये ना। अब वाई स्क्वायर के मतलब का वाई गुने वाई, ये ना। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब के मतलब का एक्स गुने एक्स गुने वाई गुने वाई गुने वाई, ये न रे। अब देखो इसका क्या निकालना था जी? देखो तो ई मिल रहा है, इहो मिल रहा है, इहो मिल रहा है, इहो मिल रहा है ना। तो HCF में क्या लिखेंगे? x गुना वाई माने 2 x और 2 y अर्थात x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बताओ इससे भारी क्वेश्चन क्या होगा? क्या जी बोलो, इससे भारी क्या होगा? कुछ होगा? दूसरा देखो LCM, तो जो मिल गया तो पहले लिख देते। अब देखो ऊपर वाला में क्या बचता, नीचे क्या बचता, 3 x 3 y बचा। अब इससे आसान क्या चाहिए रे? एक और चीज सिखाए थे, देखो बउआ, ए में x है न तो y है, एकरा अलावा तो कुछ नहीं है। तो कहे थे ना हमरे कि HCF में जो सबसे कम पावर होगा ना उसको लिखना। तो देखो तो x के सबसे कम पावर कितना है? y के सबसे कम पावर, इहो कहे थे जी कि LCM में सबसे बड़का पावर को लिखना, कहे थे ना। तो बताओ तो x के सबसे बड़का पावर क्या है? x क्यूब। और y के सबसे बड़का पावर, अब a से ज्यादा भारी क्या होगा? बोलो, अब तुमको ये क्या दे, आंसर वो लिख के दे देवे। बोलो क्या जी? एक क्वेश्चन भारी था, हल्का था रे, हल्का था ये क्वेश्चन, हल्का था। तो ठीक, दूसरा क्वेश्चन लिख दो, लिख। if A and B are two smallest prime number, odd prime number लिखेगा, are two smallest odd prime number, ठीक है। then the least prime factor of A and B
देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए एन बी नहीं, ए प्लस बी, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी इज को बनाओ। कहा है, देखो सुन लो, कहा है क्वेश्चन कि इफ ए एंड बी आर टू स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, माने एक्स और वाई क्या है, सबसे छोटका दूगो ऑड प्राइम नंबर है, तब फिर a प्लस बी जो होगा ओकर प्राइम फैक्टर में सबसे छोटा नंबर क्या है। इससे आसान क्वेश्चन आज तक बनवे नहीं किया है मैं। इससे आसान क्या है तो सब कहता है ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, टू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो बताइए आप, लेट द टू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बी। दूगो स्मॉलेस्ट प्राइम नहीं है, ऑड प्राइम है ना, इससे प्राइम नहीं हुआ, ऑड प्राइम। तो ये बताइए दूगो सबसे छोट ऑड प्राइम का है, 3 है और 5 है। आप क्वेश्चन में क्या कहा कि ए और बी है, यही ना क्वेश्चन कहा है। तो एकरा मतलब कि ए में एगो ए बा आ एगो बी बा, ये भले मतलब है। अब क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा, स्मॉलेस्ट लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी, किसका पूछ रहा था तुमसे, ए प्लस बी। ए कितना है, बी कितना है, कितना हुआ, 8 का प्राइम फैक्टर। तो लीस्ट प्राइम नंबर कितना मिला, 8 का जब आप प्राइम फैक्टराइज किए तो लीस्ट प्राइम नंबर कितना मिला, 2 मिला। कितना मिला, 2। आंसर से कितना हो जाएगा, 2। बताओ इससे भारी कोनो क्वेश्चन है मैथ में क्या, बोलो इससे भारी कोनो क्वेश्चन है जी, नहीं है ना। अब बताइए, तो ये तो चीज आप लोगों ने समझ लिया। चलिए थोड़ा सा आज क्या बोला, एक्स वाई वाला क्वेश्चन बोल रहा है। हाँ, एक्स वाई वाला। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं आगे, अभी हमें सीखना है, एक बड़ा अच्छा चीज सीखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रूव कर दो कि 6 का पावर n नेवर एंड विथ 0 ना, ऐसा क्वेश्चन देगा, प्रूव दैट 6 का पावर n नेवर एंड्स विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ऐसा देगा, फॉर n बिलोंग टू नेचुरल। माने n का वैल्यू कोनो नेचुरल नंबर ले लो। नेचुरल नंबर माने क्या होता है, किसको कहेंगे नेचुरल नंबर जी, इसको पढ़ते हैं n, इसको पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ या बिलोंग टू या मेंबर ऑफ। कुल मिला के ई कि छोटका n जो होगा वो बड़का n परिवार का एक सदस्य होगा। यानी कैपिटल N जो ग्रुप है, नेचुरल नंबर का ग्रुप, उस ग्रुप से कोई भी एक नंबर लेंगे तो वो नंबर हमारा स्मॉल n होगा। ठीक बा, तो चलो अब ये बताइए आप हमको कि नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या है। क्या है भाई नेचुरल नंबर कहने का मतलब, कौन है कहते हैं नेचुरल नंबर जी,
काउंटिंग नंबर। तो मान लो n को कोई भी काउंटिंग नंबर मान लो n 1 है, तो 6 का पावर 1 कितना होगा? 6 हो। 6 का पावर 1 6 होगा ना। मान लो n का वैल्यू 2 है, तो 6 का पावर 2 कितना होगा? 6 इंटू 6 36, माने उसमें भी 0 नहीं आया। 6 का पावर 3 होगा, तो क्या होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6। क्या लगता है इसको इंटू करेंगे तो अंत में 0 आ जाएगा? नहीं होगा। अगर 6 के पावर 4 होगा तभी क्या होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 4 बार 6 होगा ना। क्या लगता है उसको इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा? तो वो सही कह रहा है कि इनके मान कोई भी नेचुरल नंबर हो, 1 से लेके 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब जहां तक तुम जा सकते हो, कुछ रख ले वैल्यू, लेकिन वो कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा। ये प्रूव करना। क्वेश्चन समझ में आ गया? आया समझ में रे? अब कैसे इसको प्रूव करेंगे भाई? देखो समझो, बात को समझते हैं। कोनो ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, पावर 4 करोगे तो बार बार 0 मिलेगा। ऐसा कोई नंबर जानते हो? जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 0 ना मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 नहीं मिलेगा, 3 का करेंगे तो 9 0 यहाँ भी नहीं मिलेगा, 4 का करेंगे 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 49, 8 का 64, 64, 10 का 60। बहुत अच्छा। तो 10 का तुम पावर चाहे जितना रखो, हमेशा लास्ट में 0 देगा ना। तो वैसा सबसे छोटा नंबर कितना है? अच्छा, 10 को तो हम 2 गुने 5 कह सकते हैं ना। एक यहाँ से रूल बना लेंगे। देखो रूल बन गया, छोटी छोटी रूल बन जाए। वही नंबर, बात है सुनना, वही नंबर 0 से एंड करेगा, वही नंबर 0 से एंड करेगा जिसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आता है। क्या कहा हमने? कि वही नंबर 0 से एंड करेगा जिसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आए। तो ये देखो 6 है। अब अगर तुम 6 को करोगे प्राइम फैक्टराइज, तो इसके प्राइम फैक्टराइज में ये दोनों आया है क्या? नहीं आया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 6 को 2 इंटू 3 का पावर, ठीक है, लिखेंगे। We know that only the number whose prime factor is 2 power n into 5 power n can end with 0। ठीक है, 0 से कौन एंड करेगा? तो सिर्फ वही नंबर करेगा जिसके फैक्टर में 2 भी आए और 5 भी आए। बट द फैक्टर ऑफ 6 पावर n is not in the फैक्टर 6 पावर n, ब्रैकेट में इसका फैक्टर लिख दीजिएगा, दैट इज इतना, इज नॉट इन द फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर n, सो 6 पावर n नेवर ends with 0। है समझ में? ये कहानी लिखे हैं, यही लिखे हैं कि हम जानते हैं सिर्फ वही नंबर 0 से एंड करता है जिसके प्राइम फैक्टर में 2 भी आता है और 5 भी आता है। लेकिन जो 6 का पावर n है, माने जिसका फैक्टर 2 इंटू 3 का पावर n हुआ,
ई तो इस फॉर्म में नहीं हुआ, मतलब ये 0 से एंड नहीं करेगा। ऐसा ही तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत तेज बनेगा तो ही पूछेगा, प्रूव करो कि 4 का